हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्राइव इज लाइफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मतलब इंटरेस्टिंग सा मेरा मतलब है कि अगर आप कोई भी व्हीकल खरीदने जा रहे हो या फिर आप कोई व्हीकल ओन करते हो, फिर आप कोई व्हीकल प्लान कर रहे हो खरीदने का, तो जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आप ये टॉपिक समझ लोगे तो आपके लिए बड़ा ही ईजी हो जाएगा किसी भी व्हीकल को खरीदना या फिर किसी भी व्हीकल को मैनेज करना। तो हम बात कर रहे हैं चार टॉपिक की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑटोमोबाइल में। सबसे पहला आता है सीसी, उसके बाद आता है टॉर्क, उसके बाद आता है बीएचपी, उसके बाद आता है आरपीएम। तो चार टॉपिक हैं, चार टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कि सीसी क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, बीएचपी क्या होता है। तो शुरू करते हैं सीसी से। सीसी क्या होता है? एक्चुअली इंजन की कैपेसिटी को सीसी बोलते हैं। मतलब अगर टेक्निकली मतलब उसका वो समझाऊं, फुल फॉर्म समझाऊं तो क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो होती है ना इंजन की, इंजन की जो पावर होती है, इंजन की जो कैपेसिटी होती है, उसको सीसी बोलते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा होगा इंजन ऑयल का, कैस्ट्रॉल का, सर्वो का। तो उसमें जो ऐड में एक मतलब एक नीचे क्या बोलते हैं, क्रैंक होती है, पिस्टन होती है। तो पिस्टन मतलब जो पिस्टन होती है ना, वो ऐसे घूम ऊपर नीचे जाती है, ऊपर नीचे जाती है। इस तरह का आपने जरूर ऐड देखा होगा, आप रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो या फिर आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। तो पिस्टन जो होती है ना, जो उसके अंदर पिस्टन होती है, पिस्टन ऊपर नीचे जाती है। तो जो वो ऊपर नीचे जाने वाला एरिया होता है ना, जो वो स्पेस होता है जिसमें वो ऊपर नीचे जाती है, वो होती है इंजन की कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि इंजन की सीसी जो है उससे ही डिफाइन होती है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि ये गाड़ी का इंजन 1000 सीसी का है या 1500 सीसी का है या 2000 सीसी का है। अब उस सीसी से फर्क कहाँ पड़ता है? तो जितना बड़ा इंजन, सिंपल वर्ड्स में, जितना बड़ा इंजन, जितने ज्यादा सीसी का इंजन, उतनी ज्यादा पावर। ठीक है, अगर 1000 सीसी का इंजन है तो कम पावर जनरेट करेगा, 2000 सीसी का इंजन है ज्यादा पावर जनरेट करेगा। ठीक। अब आपने नई टर्म भी सुनी होगी, मतलब कई लोगों के मुझे सुना होगा कि यार ये ना 1 लीटर इंजन की गाड़ी है या फिर 1.5 लीटर इंजन की गाड़ी गाड़ी है या फिर 2 लीटर की इंजन की गाड़ी है, फिर 2.2 लीटर का इंजन है इसके अंदर। तो उस वो क्या होता है? 1000 सीसी मतलब 1000 सेंटीमीटर मतलब एक लीटर। ठीक है। अब मान लीजिए कोई गाड़ी 1.5 लीटर, कोई गाड़ी 1500 सीसी की है, 1500 सीसी की गाड़ी है, तो वो 1.5 लीटर का इंजन है। कोई गाड़ी 2000 सीसी का इंजन है तो वो 2 लीटर का इंजन है। ठीक है। ये तो हो गई इंजन सीसी की बात। सीसी आपको समझ में आ गया। अब आप आराम से समझ सकते हो कि कौन सी गाड़ी कितने सीसी की है, फिर क्या उसका बेनिफिट है या फिर वो कहाँ पे डिफरेंस कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है टॉर्क का। बहुत बड़ा रोल होता है टॉर्क का एक गाड़ी को चलाने में, गाड़ी को बढ़ाने में। नॉर्मली टॉर्क जो होता है ज़्यादा मिलता है हमें डीजल गाड़ियों में, ज़्यादा मिलता है। पेट्रोल गाड़ी में टॉर्क कम होता है लेकिन बीएचपी ज़्यादा होता है। अब टॉर्क से आपको बेनिफिट क्या है, या फिर टॉर्क अगर आप ज़्यादा टॉर्क की गाड़ी ले रहे हो तो फिर उसको वो आप क्यों चूज़ करो, या फिर कम टॉर्क वाली गाड़ी क्यों चूज़ करो? सिंपल, मैं इसके बाद मतलब लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी किस एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है, टॉर्क वाली या फिर बीएचपी वाली। आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है। पहले टॉर्क समझ लेते हैं। तो टॉर्क होता क्या है? एक्चुअली टॉर्क होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फोर्स जो होता है ना, उसको टॉर्क बोलते हैं। अब ये बात सिर्फ गाड़ी में लागू नहीं होती है, नॉर्मल भी। जैसे मान लीजिए, तो टॉर्क समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेंच है, एक चाबी है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में एक चाबी है। तो इससे हम बोल्ट नट मतलब बोल्ट खोलते हैं। अब जैसे कोई बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, अब हम उसको ये खोल रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे पकड़ा, बोल्ट के अंदर इसको लगाया, फिट करा और इसको खोल रहे हैं। तो जो ये पावर लगी ना नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, जो भी लगा रहे हैं, पावर जो लगी है ये टॉर्क है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ जो मैंने पावर लगाई है, ये जो पावर लगी है इसको टॉर्क बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी जो है वो ये है कि ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स जो होता है एक इंजन का, उसे टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब ट्विस्टिंग एंड टर्निंग जो फोर्स है उसको हम टॉर्क बोलेंगे। उसके अलावा टॉर्क के बेनिफिट्स क्या हैं? टॉर्क के बेनिफिट्स होते हैं इनिशियल पावर, या फिर जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना अच्छा आपको पिकअप मिलेगा। अब डीजल गाड़ी इसीलिए जानी जाती है क्योंकि डीजल गाड़ी जो होती है ना, वो ज़्यादा टॉर्क देती हैं। तो आपको उनको एकदम से पिकअप देना, इनिशियल पावर देना, या फिर कहीं फंस रही है तो उसको आराम से निकाल लेना, या फिर पहाड़ पे चढ़ना, ये सब डीजल गाड़ी आराम से कर लेती हैं। अब जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जैसे टॉर्क आपको कहाँ ज़्यादा मिलता है? डीजल की गाड़ी में ज़्यादा मिलता है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। अब जितनी बड़ी गाड़ी होगी उनके अंदर टॉर्क ज़्यादा होगा। अगर मान लो ट्रक की बात हम करें, तो ट्रक में टॉर्क जो होता है ना, वो 2000 न्यूटन मीटर का या 3000 न्यूटन मीटर का होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको इनिशियल पावर ज़्यादा चाहिए होती है। वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें उनके अंदर लोड भरा हुआ है। अब उसको एकदम से उठना है, चलना है, या फिर पहाड़ पे चढ़ना है लोड के साथ में, या फिर कहीं गड्ढे से बाहर निकालनी है, तो वहाँ पे क्या मदद करेगा? टॉर्क मदद करेगा। पावर मदद मतलब बीएचपी मदद नहीं करती, वहाँ टॉर्क मदद करता है। तो जो भी बड़े व्हीकल होते हैं उनके अंदर टॉर्क ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गई सीसी की बात, फिर हो गई टॉर्क की बात। तो टॉर्क क्या होता है? उसके बाद में आता है बीएचपी।
BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर या फिर HP। अब जो HP है उसी को हम BHP बोलते हैं। तो चाहे BHP कह लो चाहे HP कह लो, सेम बात है। हॉर्स पावर मतलब इंजन की जो पावर होती है उसको हम BHP बोलते हैं। जो पिकअप होता है वो टॉर्क की वजह से होता है, लेकिन जो हाई स्पीड जाती है ना गाड़ी, वो जाती है HP की वजह से। या फिर जो डिस्टेंस होती है उसे मेंटेन करती है हाई स्पीड पे, वो करती है HP की वजह से। हाई स्पीड अगर आपको मेंटेन करनी है तो आपकी गाड़ी की HP ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हॉर्स पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए किसी गाड़ी का जो टॉर्क है वो उसको इनिशियल पावर तो दे रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर हॉर्स पावर कम है तो वो गाड़ी ना ज़्यादा हाई स्पीड नहीं जाएगी और हाई स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये हो गए सिंपल वर्ड्स में HP। उसके बाद में आता है RPM। तो RPM क्या होता है? RPM होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट। अब फिर से हमें वही ऐड मतलब सोचना है या फिर वही ऐड देखना है, जो जो ऐड है ना जिसके अंदर पिस्टन चल रही होती है, जो कैस्ट्रोल या फिर जो किसी भी मतलब इंजन ऑयल का ऐड है, तो उसके अंदर पिस्टन चल रही होती है। तो खाली पिस्टन नहीं चल रही होती, नीचे एक चक्का सा लगा होता है, वो भी घूम रहा होता है साथ में ऐसे करके, है ना। तो वो जो चक्का घूम रहा होता है और वो जो चक्का 1 मिनट में घूम रहा होता है वो होता है RPM। मतलब अगर वो चक्का 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर 100 बार घूम रहा है तो मतलब 100 RPM। अगर वो 2000 बार घूम रहा है मतलब 2000 RPM। अब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो वो शायद 2000 RPM पे चल रही होगी या फिर 3000 RPM पे चल रही होगी। ठीक है, वो इंजन के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर वो 3000 RPM पे चल रही है तो इसका मतलब वो जो चक्का है ना वो 1 मिनट में 3000 बार घूम रहा है। ये होता है RPM। तो ये तो हुई टेक्निकल सी बातें कि RPM क्या होता है, CC क्या होता है, BHP क्या होता है। अब इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा? अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई लोड व्हीकल खरीदना है, कोई हैवी व्हीकल खरीदना है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप डीजल की तरफ जाइए जहाँ पे आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि स्पोर्ट्स कार आपने देखी होंगी, जो स्पोर्ट्स जो या फिर स्पोर्ट जो रैली मतलब वो जो होती है रेस होती है वो भी आपने देखी होंगी। स्पोर्ट्स कार जो होती है ना वो लाइट वेट होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स कार आपने देखी होंगी। स्पोर्ट्स कार में क्या होता है? स्पोर्ट्स कार में टॉर्क को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा जाता है। स्पोर्ट्स कार के अंदर क्या होता है? HP को, हॉर्स पावर को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उन्हें चलना होता है हाई स्पीड पे। तो वो पेट्रोल की होती है हमेशा। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी होगी तो बहुत हाई स्पीड पे लेके जाएगी आपको, और उस हाई स्पीड को आप बहुत आराम से मेंटेन कर पाओगे। मतलब पेट्रोल गाड़ी होगी ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा सकती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावर मतलब होगी स्पीड को मेंटेन करने की। मतलब वो ज़्यादा स्पीड चल सकती है, 200 220 250 इस तरह चल सकती है। लेकिन अगर आपको आपको जैसे इसका जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब अगर आपको हाईवे पे गाड़ी चलानी है, ज़्यादा आपकी रनिंग जो है हाईवे पे है या फिर सीधे रास्तों पे, प्लेन रास्तों पे, तो आपको पेट्रोल की गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा हॉर्स पावर होगी और जो गाड़ी आपको ज़्यादा पावर देगी चलने के लिए, स्पीड के लिए। ठीक है, सीधे रास्तों पे, सिंपल रास्तों पे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा शौक है पहाड़ों का, आप पहाड़ पर रहते हो या पहाड़ ज़्यादा घूमते हो, तो आपको HP बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा उस कंडीशन में। आपको फिर क्या चाहिए? आपको चाहिए डीजल की गाड़ी, ताकि आपको टॉर्क ज़्यादा मिले। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस रही है स्लश में, कीचड़ में या फिर ख़राब रास्तों पे, तो वो आपको टॉर्क देगा और एकदम से गाड़ी निकल जाएगी। या फिर आपको पहाड़ पे गाड़ी चढ़ानी है, ओवरटेक करना है और मतलब ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको टॉर्क हेल्प करेगा। टॉर्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहले और दूसरे गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है। उसके बाद में जब गाड़ी तीसरे चौथे गियर में आ जाती है तो वहाँ पे गाड़ी HP पे आ जाती है। टॉर्क उस कंडीशन में ज़्यादा ज़्यादा काम नहीं करता है। टॉर्क हमेशा आपको पहले और दूसरे गियर में ही मिलता है। तो अगर आप कहीं फंस रहे हैं या फिर आपको इनिशियल पिकअप चाहिए तो पहले और दूसरे गियर से ही आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी कि BHP क्या होता है, HP क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, RPM क्या होता है और आपके लिए क्या बेनिफिट है। आप कौन सी गाड़ी लेने जाएंगे, आप कोई गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे टॉर्क की गाड़ी लेनी है या फिर मुझे HP की गाड़ी लेनी है, या फिर इनका रेशियो क्या है, किस रेशियो में कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई CC से रिलेटेड भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देता रहूँ या फिर किसी गाड़ी के ऑनरशिप एक्सपीरियंस के साथ मिलता हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।